Good afternoon, students. Today in Unit 5, we have exercise that is match the following idioms. This is exercise B. So we have to match two columns here. On the first side, on the left side, we are giving the idioms, and to the right side, we are having the meanings of those idioms. So we look at the first one. This is all ears. ऑल ईयर्स को हम हिंदी में कहते हैं ध्यानपूर्वक सुनना, और इसका जो हमारा मैचिंग होगी दैट इज़ विद द एफ से हम मैचिंग करेंगे लिसन टू समथिंग वेरी केयरफुली। किसी चीज इफ़ वी लिसन टू समथिंग वेरी केयरफुल देन वी कैन से इट इज़ ऑल ईयर्स। नाउ वी कम टू नंबर 2 दैट इज़ बीट अराउंड द बुश, दैट इज़ घुमा फिरा कर कहना, एंड वी विल मैच दिस टू हेयर आई ट्राई टू अवॉइड गिविंग आंसर। When we do not give the correct answer and we keep on giving excuses, we keep on moving things, so we can say he is beating around the bush. Now we come to number 3 that is catch him or her red handed, किसी को रंगे हाथ पकड़ लेना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा मैचिंग होगी ए से। catch someone doing something wrong. If we catch somebody who is doing something wrong, then we can say that I have caught him red-handed. Now we come to number 4 that is dot your I's and cross your T's. Actually जब हम छोटी छोटी बात को बहुत ध्यान से करते हैं तो उसके लिए हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, और इसका जो हमारा जो राइट मैचिंग होगी वो होगी हमारी यहाँ पर एच से बी वेरी केयरफुल अबाउट स्मॉल थिंग्स। सो व्हेन वी आर वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग स्मॉल थिंग्स देन वी यूज़ दिस idioms. Now we come to number 5 eat your words means to admit that something you said before was wrong. पहली कहीं भी अगर बात को हम उसको कबूल करते हैं कि वो हमारी बात गलत थी देन वी यूज़ दिस idiom eat your words. सो यहाँ पर हम मैचिंग करेंगे इसकी बी से हैव टू टेक बैक व्हाट यू से। नाउ 6th वन वी हैव हियर फेस द म्यूजिक, दैट मीन्स उसकी मैचिंग करेंगे हम जे से डू समथिंग रॉन्ग देन बियर द स्कोल्डिंग और पनिशमेंट। पहले हम कुछ गलत कर दें और उसका सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं देन वी यूज़ दिस इडियम फेस द म्यूजिक। नाउ वी कम टू 7 दैट इज़ गोट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड। उसकी मैचिंग होगी हमारी सी से दैट इज़ वोक अप इन अ बैड मूड। हम इसका इडियम का कब इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी हैव अ बैड मूड ऑल द डे देन वी जनरली यूज़ दिस इडियम दैट इज़ गॉट अप फ्रॉम द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड एंड ऑल अवर थिंग्स गो रॉन्ग, सो वी यूज़ इन दैट केस। स्टूडेंट्स वी कम टू 8th वन दैट इज़ हैव योर केक एंड ईट इट टू। इसकी हमारी मैचिंग करेंगे डी से स्पेंड और यूज़ ऑफ समथिंग एंड वांट टू स्टिल हैव इट। मीन्स इसको आप कह सकते हैं यू कैन नॉट डू डिफरेंट थिंग्स साइमल्टेनियसली। आप एक साथ कई चीज़ें एक साथ नहीं कर सकते हैं, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू डू ऑल द थिंग्स टुगेदर एट द सेम टाइम देन वी यूज़ दिस इडियम हैव योर केक एंड ईट इट टू। नाउ वी हैव नंबर 9 दैट इज़ इन हॉट वाटर। इसकी मैचिंग होगी इन बी इन ट्रबल, दैट इज़ आपको कोई परेशानी अगर आप मुसीबत में पड़े हुए हैं देन हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं इन हॉट वाटर। स्टूडेंट्स वी हैव लास्ट वन दैट इज़ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इसकी मैचिंग होगी जी से अ पर्सन हु कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। एक ऐसा व्यक्ति जो एक साथ काफ़ी सारे काम कर सकता है, काफ़ी काम करने में निपुण होता है, माहिर होता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। So students, this is all we have today in Match the Following Idioms. I hope you better understand, and you have to note down in your book this match the columns, and don't draw the lines, you just write the numbers. Thank you.